आहार घटाओ, उम्र बढ़ाओ। रसना रानी, अगर दुनिया में तू न होती तो शरीर में ताकत कहाँ से आती? पेटू जी, इसमें कोई शक नहीं। सारी दुनिया मेरे लिए जीती है और मेरा लोहा मानती है, तभी तो सर्वत्र मेरा बोलबाला है। इतना मत फूलो, तुम्हारे बोलबाले ने ही सबको जमेले में डाला है। आज तुम्हारी वजह से ही भारत देश के तमाम ऋषि मुनियों को कहना पड़ा, कम खाओ, स्वस्थ रहो और दीर्घजीवी बनो। संवाद का संकेत स्पष्ट है। भोजन जीवन के लिए अनिवार्य है, परंतु भोजन को शक्तिदाता मानकर जो भरपूर भोजन करता है उसका परिणाम बुरा होता है। स्वामी अखिलेश जी लिखते हैं, भोजन में वजन है, शक्ति नहीं। मानव शरीर का निर्माण भोजन से होता है, लेकिन उसे चलाने की शक्ति भोजन से नहीं मिलती, क्योंकि जो चीज जिससे बनती है उससे चलती नहीं है। जैसे इंजन लोहे से बनते हैं किंतु लोहे से नहीं चलते, बिजली या फिर भाप से चलते हैं, और बल्ब कांच से बनता है पर जलता बिजली से है। ऐसे ही शरीर का निर्माण चाहे आहार से होता है, किंतु शक्ति संचार का चैनल गहरी नींद में या फिर ध्यान साधना दौरान चलता है। पहलवान हमेशा बिना खाए कुश्ती लड़ता है, पश्चात आवश्यक भोजन करके गहरी नींद में शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए भोजन से पूर्व एक बार खुद को टटोल लेना। स्वाद के लिए खा रहे हैं या जिह्वा की डिमांड पूर्ति हेतु खा रहे हैं, शक्तिमान बनने हेतु खा रहे हैं या फिर टाइम टेबल देखकर टेबल पर बैठ जाते हैं। वस्तुतः भोजन के प्रति अच्छा बुरा राग द्वेष का भाव न रखते हुए समता भाव से खाना चाहिए, किंतु ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आस्वाद मात्र जिह्वा तक ही सीमित नहीं है, वह सब और अपने पंजे तैनात रखता है। तभी तो खाना देखने, सुनने, सूंघने और छूने के भी अपने स्वाद है, जो इंसान को दिन दहाड़े लूट लेते हैं, अंधा कर देते हैं, मदांध भी बना देते हैं। यूं सभी इंद्रियों को मदोन्मत्त बनाने में रसना सक्षम है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, भोजन के साथ उनोदरी का प्रयोग करो। उनोदरी से अभिप्राय भर पेट नहीं खाना। भोजन करते समय इतना भी याद रहे, मुझे भूख से कुछ कम खाना है। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना है। आसक्ति के लिए नहीं, आराधना के लिए खाना है। चटखारे लेकर नहीं, चबा चबा कर धीरे धीरे खाना है। ध्यान दे, आज जिह्वा विनर हो गई है और मानव लेबर बन गया है। तभी तो जिह्वा महारानी ने इंद्रियां, बुद्धि, मन और शरीर पर भी अपना आधिपत्य जमा रखा है। ऐसे में भोजन की अल्प मात्रा ही हमारे लिए रक्षक बन सकती है। स्मरण रहे, आहार जीवन का साध्य नहीं है, किंतु उसकी संपूर्ण उपेक्षा की जा सके ऐसा साधन भी नहीं है। यह मान्यता की जरूरत नहीं, किंतु जरूरत की मांग है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से भी इस पर सोचा गया है, क्योंकि आहार का रिलेशन जिह्वा, पेट एवं तन तक सीमित नहीं है, मन के साथ उसका सर्वाधिक कनेक्शन है। मन पवित्र और शांत, तन स्वस्थ और दीर्घ आयु बने, ऐसे भोजन की अनिवार्य अपेक्षा है। इसी कारण सुपरस्टार जीभ पर कंट्रोल जरूरी है। ऋषि मुनियों ने भी खाने पीने की मात्रा के ज्ञाता बनो ऐसा उपदेश दिया। जो स्वाद का गुलाम बनेगा उसे भोजन की मात्रा का ज्ञान कैसे रहेगा? वह अपने पेट पर दया नहीं कर सकता और ठूस ठूस कर खाता है, जिससे जीवन
खतरे में पड़ जाता है। याद रहे, संयमित भोजन जीवन की सुरक्षा ही नहीं बल्कि दीर्घ आयु का भी कारण है। इस संदर्भ में पाश्चात्य वैज्ञानिक स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। फर्स्ट बैच में 5 चूहों की जरूरत से ज्यादा ठूस ठूस कर खिलाया गया। दूसरे बैच में चूहों को जितना जरूरी है उतना ही दिया गया। तीसरे बैच में जरूरत से भी आधा दिया गया। अंत में स्किनर ने रिजल्ट सुनाया। प्रथम बैच के लोग जल्दी मर गए, सेकंड बैच वालों की चूहों की उम्र डबल हुई और तीसरे बैच वाले चूहे ने 3 गुनी यानी 3 गुना उम्र पाई। यूं भी संसार में भोजन से मरने वालों की संख्या भूख से मरने वालों की संख्या से अधिक रही है। कल्पना करके देखो, एक व्यक्ति 3 महीने तक भूखा रहे तो वह खाएगा कम, पाएगा ज्यादा, किंतु एक व्यक्ति 3 महीने तक अति भोजन करे तो वह स्वस्थ या जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए खाने से पूर्व महापुरुषों के अमृत वचन है कि आहार घटाओ, उम्र बढ़ाओ का भीतर में अंतर्नाद गुंजा दो।